हेलो दोस्तों, कैरियर की पाठशाला टीम आपके अपने YouTube चैनल कैरियर की पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए आज हम बात करते हैं एपीक्यू की। हमारे क्वालिटी के 5 कोर्स जो टूल होते हैं उनमें एपीक्यूपी एक है। जैसे कि 5 कोर टूल्स हैं: एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, पीपैप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, एफएमईए फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो एपीक्यूपी इनमें से एक कोर टूल है। आइए हम बात करते हैं कि एपीक्यूपी की जरूरत क्यों होती है या फिर एपीक्यूपी क्या है। एपीक्यूपी की फुल फॉर्म जैसे कि आपको बताया है, एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एपीक्यूपी इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन। यह एक स्ट्रक्चर अप्रोच है प्रोडक्ट और प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए। दिस फ्रेमवर्क इज स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स दैट इनेबल सप्लायर्स टू डिजाइन ए प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द कस्टमर। यह एक फ्रेमवर्क है या फिर ये कहें कि यह एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क है जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को सप्लायर के एंड पर प्रोडक्ट में डिजाइन के टाइम पर इनेबल करता है, जो कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती है। एपीक्यूपी इंश्योर द वॉइस ऑफ कस्टमर VOC is clearly understood, translated into requirement, technical specifications and special characteristics। जो हमारा EPQP है वह इंश्योर करता है कि जो हमारे कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो इजीली अंडरस्टूड हो सके। द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस बेनिफिट्स आर डिजाइन इन थ्रू प्रिवेंशन। और हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस का डिजाइन अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं व्हाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। यह प्लानिंग या एपीक्यूपी की जरूरत हमें क्यों है। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी टूल्स विद मैनेजमेंट फंक्शन। यह हमारे क्वालिटी टूल्स को इंटीग्रेट करता है मैनेजमेंट के फंक्शन के साथ। क्वालिटी प्लानिंग एंड मोर। क्वालिटी की प्लानिंग और भी अच्छे से कर सकते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच टू क्वालिटी प्लानिंग। इससे हमारी जो क्वालिटी प्लानिंग के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की अप्रोच हो जाती है। यह एक टूल है टू इनेबल सप्लायर्स टू नॉट ओनली मीट बट एक्सीड कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये एक ऐसा टूल है जो कि सिर्फ हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं करता बल्कि उसको एक अलग ही लेवल तक सेटिस्फाई करता है या फिर बियॉन्ड द लिमिट एक्सीड करता है। टू प्रमोट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी चेंजेस। यह हमारे कोई भी नए चेंजेस या फिर क्वालिटी या डिजाइन में कोई भी चेंज आता है उसको आइडेंटिफाई करता है। टू अवॉइड लेट चेंजेस। यह अवॉइड करता है जो हमारे लेट चेंजेस आते हैं या फिर ये कहें कि किसी भी लेट एक्टिविटी के लेट होने में यह हमारी हेल्प करता है। एपीक्यूपी to provide a quality product on time at the lowest cost, facilitate communication with everyone involved।
सभी के लिए फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करता है जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। डेवलपिंग इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट बाय सप्लायर एंड कस्टमर। तो आइए हम बात करते हैं कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे कुछ हर्डल्स भी आते हैं। जब हम किसी प्लानिंग एपीक्यूपी की प्लानिंग करने के लिए चलते हैं तो हमारे कुछ हर्डल्स रहेंगे, जैसे कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, unclear responsibilities, priorities and directions, lack of accountability, knowledge and resources, lack of team spirit। तो आइए हम एपीक्यूपी का इंट्रोडक्शन करते हैं। एपीक्यूपी जो कि हमारे पीडीसीए साइकिल पर बेस्ड एक्टिविटी है। P for plan, D for do, C for check, A for act। तो आइए हम बात करते हैं कि एपीक्यूपी कब जरूरत होती है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के टाइम पर। फॉर ईसीएन, इंजीनियरिंग चेंज नोट के टाइम पर भी हमारे एपीक्यूपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे जो एज पर कस्टमर इवेंट्स हमारे 5 फेजेस होते हैं। प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम फर्स्ट फेज, सेकेंड इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, थर्ड इज प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फोर्थ इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, फिफ्थ इज फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। तो आइए हम हमारे फर्स्ट फेज प्लान एंड डिफाइन को विस्तार में समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट फेज है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, जैसे कि आप इसकी हेडिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्लानिंग होती है और डिफाइन किया जाता है हमारी एक्टिविटी को, या फिर हमारे प्रोग्राम को प्लान और डिफाइन किया जाता है, जिसके कुछ इनपुट्स रहेंगे और कुछ आउटपुट्स रहेंगे। जैसे कि इनपुट्स में बात करें, वॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर की वॉइस, या ये कहें कस्टमर की स्पेशल चेंजेस या रिक्वायरमेंट को हम इसमें इनपुट्स होती हैं। बिजनेस का प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस प्लान की कितना वॉल्यूम रहने वाला है, मंथली ईयरली कितनी हम इसकी प्रोडक्शन करने वाले हैं। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेंचमार्क डेटा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अजम्पशंस, हमारे इस प्रोडक्ट और प्रोसेस के क्या अजम्पशंस रहने वाले हैं। टारगेट फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, लाइफ, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, टाइमिंग एंड कॉस्ट। Customer inputs such as characteristics, identification, traceability and packing। तो अगर हम बात करते हैं हमारे इनपुट्स के आने के बाद इस फेज के आउटपुट्स क्या रहने वाले हैं। इस फेज के आउटपुट्स होते हैं डिजाइन गोल्स, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, प्रीलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल, या फिर ये कहें प्रीबोम एंड प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, या हम बात करें PFD, preliminary listing of special characteristic of product and process and product assurance plan। हमारा इस जो हमारा फर्स्ट फेज है इनके ये आउटपुट रहने वाले हैं। हमारे आप नीचे एक टेबल देख रहे हैं जिसमें एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरफेस एंड टारगेट डेट, ये हमारी एक्टिविटी के पार्ट होते हैं, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरफेस को डिफाइन करते हैं टारगेट डेट के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा सेकंड फेज है। सेकंड फेज क्या है? प्रोडक्ट डिजाइन। जैसे कि हमने फेज 1 को कंप्लीट किया, अपनी एक्टिविटी के टाइम पर हमने फेज 1 को कंप्लीट करने के बाद हमारे वहां से कुछ आउटपुट्स निकल के आए थे जो कि सेम एज इट इज फेज 2 के इनपुट्स हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि फेज 2 के इनपुट्स क्या क्या है। डिजाइन गोल्स, reliability and quality goals, preliminary process flow diagram, preliminary bill of material,
preliminary list of special process and product characteristics, product assurance plan, management support। अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर आउटपुट्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो हमारे सेकंड फेज के कुछ आउटपुट इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं DFMEA। सेकंड इज डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, DFM और DFA। इसके हम अपनी अपकमिंग वीडियो में DFM और DFA की भी बात करेंगे। डिजाइन रिव्यू एंड वेरिफिकेशन, प्रोटोटाइप बिल्ड एंड प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, engineering drawing and specification change, engineering and material specification, new equipment, tooling and facility। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे न्यू इक्विपमेंट की लिस्ट या टूलिंग और फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट भी एक प्रकार से यहाँ पर जनरेट हो जाती है डिजाइन टूल हमारे प्रोडक्ट के डिजाइन के साथ साथ। तो इस प्रकार हमारा थर्ड फेज या थर्ड एक्टिविटी फेज क्या रहेगा, प्रोसेस डेवलपमेंट। जो हमारा फेज 2 था उसके आउटपुट जो निकले थे वही आउटपुट हमारे फेज 3 के लिए इनपुट्स का काम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे फेज 3 के इनपुट्स क्या क्या है, DFMEA, DFM एंड DFA, design review and verification, prototype build and prototype control plan, engineering drawing and specification change, engineering and material specification, न्यू इक्विपमेंट की लिस्ट आ गई थी वहां पर, टूलिंग की और फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट्स की भी बात वहां पर हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे फेज 3 के आउटपुट क्या क्या है। तो हम इसमें बात करेंगे कि हमारे फेज 3 के आउटपुट्स क्या क्या है। फर्स्ट इज पैकिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम का रिव्यू होता है। यहाँ पर प्रोसेस का फ्लो चार्ट बन जाता है। ओके, जो कि हमारे फेज 1 में हमारे प्रोसेस का प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट था वह यहाँ पर फाइनल प्रोसेस फ्लो चार्ट बन जाता है। प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं, PFMEA। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाते हैं। प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस या फिर वर्क इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी का भी यहाँ पर हम प्लान करते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रोसेस और डिजाइन एंड डेवलपमेंट का फेज 3 कंप्लीट होता है। फेज 3 के बाद हमारा फेज 4 आता है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वैलिडेशन। अगर हम बात करें कि जो हमारा फेज 3 था उसके आउटपुट्स जो निकल के आए थे वह एज इट इज यहाँ पर इनपुट्स का काम करेंगे। तो एक बार जान लेते हैं कि हमारे फेज 4 के इनपुट्स क्या क्या है। फर्स्ट इज पैकिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, सेकंड इज प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, थर्ड इज प्रोसेस फ्लो चार्ट, फोर्थ इज प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसको हम FMEA बोलते हैं, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन जिसको हम WI वर्क इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी का प्लान हम यहाँ पर करते हैं। ये हमारे इनपुट्स रहे हैं फेज 4 के, और यहाँ से कुछ आउटपुट्स निकल के आएंगे। आउटपुट फर्स्ट इज प्रोडक्शन ट्रायल रन। अगर हम बात करते हैं LVPT एंड HVPT ट्रायल्स, LVPT मतलब लो वॉल्यूम प्रोडक्शन ट्रायल, HVPT हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ट्रायल। अगर हम बात करें लो वॉल्यूम में हमारे कुछ हार्नेस हम या कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमारे लो वॉल्यूम प्रोडक्शन ट्रायल में आएंगे। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ट्रायल में हमारा 2 आवर्स या फिर हमारी 100 क्वांटिटी को हम यहाँ पर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर ट्रायल को कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पर हम मेजरमेंट सिस्टम का इवैल्यूएशन करते हैं। हम यहाँ पर प्रीलिमिनरी
प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करते हैं। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल का प्रोसेस यहीं पर किया, मेन डॉक्यूमेंटेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्शन वैलिडेशन एंड टेस्टिंग यहाँ पर होती है। पैकिंग का इवेल्युएशन यहाँ पर होता है। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। और हमारे फोर्थ फेज के बाद हमारा फिफ्थ फेज आता है, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। अगर हम बात करूं, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारा बेस ब्लॉक डायग्राम है, इसमें फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन जो वो स्टार्ट हो जाता है फेज 1 से ही हमारा, और फेज 5 के लास्ट तक गया हुआ है, जब तक हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा फिफ्थ फेज जो हमारा स्पेशल है, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, यह हमारे हर फेज के लास्ट में भी आता है। जैसे कि मैंने प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम किया, तो वहां पर भी हम कस्टमर की फीडबैक असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर हमने सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो उसके बाद में हम कस्टमर से फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शंस रहेगा। थर्ड फेज प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बाद भी हमारा फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन रहेगा। फोर्थ फेज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन के बाद भी कस्टमर की फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस रहेंगे। ओके, तो आइए हम बात करें फेज 5 की। तो जैसा कि आपको पता है कि फेज 4 से हमारे कुछ आउटपुट्स निकले थे। तो आउटपुट से कुछ प्रोडक्शन ट्रायल रन, LVPT, HVPT, measurement system evaluation, preliminary process capability study, production part approval process, production validation testing, packaging evaluation, production control। इसमें हमारे कुछ आउटपुट्स हैं, reduce variation using control charts and statisticals, customer satisfaction, product and service must work at customer environment, and delivery and services, supplier customer partnership in solving problems। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस APQP सेशन को देख पाएँ और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।